गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्राफ थ्योरी के टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। ठीक है, इसके अंदर में हमने ये भी देखा था कि लास्ट का एक एल्गोरिथम था हमारा डिजिस्टा एल्गोरिथम, जिसको हमने पढ़ा था। डिजिस्टा एल्गोरिथम का स्टेटमेंट हम लोगों ने अच्छे से समझा था। उसके बाद में डिजिस्टा एल्गोरिथम का स्टेटमेंट अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद में एक ग्राफ लेकर के डिजिस्टा एल्गोरिथम्स के सारे स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे, किस तरह से डिजिस्टा एल्गोरिथम वर्क करता है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आज हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझेंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इसको हम देखेंगे। एक डायग्राम में बनाता हूँ, इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, आइडेंटिटी मोनोलिटी क्या है, इनवर्स ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। ठीक है, इसको देखो, ये डायग्राम में हमें बना, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये डायग्राम सिंपल मैंने ड्रॉ किया है। इसके सारे के सारे पार्ट क्या होता है, सबसे पहला ऊपर का जो होता है इसको बोलते हैं क्लोजर, इसको बोलते हैं क्लोजर। इसी के अंदर लिखूंगा मैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर होता है एसोसिएटिविटी, या जिसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। एसोसिएटिविटी, या जिसको बोलेंगे हम यहाँ पे इसके अंदर सेमी ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मोनोइड। इसके अंदर में है इनवर्स, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ग्रुप। और अंदर का जो सर्कल है वो है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, या जिसको बोलेंगे एबेलियन ग्रुप। ठीक है, अंदर का जो देखिए, अंदर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने लिखा है कम्यूटेटिव, और एजी का मतलब है एबेलियन ग्रुप। ठीक है, एजी का मतलब क्या है, यहाँ पर एबेलियन ग्रुप से मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी यहाँ पे। और देखो, ये इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं, मतलब क्लोजर है, उसके बाद में एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, कम्यूटेटिव है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, मोनोइड, उसके बाद में लिखा है ग्रुप, लिखा है उसके बाद में लिखा है एबेलियन ग्रुप। तो ये सारी चीजें होती क्या, अपन वन बाय वन करके सारी चीजें क्लियर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो आ रहा है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर मैंने ये सर्कल बनाए हैं बहुत सारे, जिनका सेंटर आपका एक ही है। तो इसके अंदर ऐसा है कि जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ कि कम्यूटेटिव, ठीक है, कोई सी एक प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव का मतलब ये जो आपका कम्यूटेटिव है, या कोई सा सेट अगर कम्यूटेटिव है तो वो क्लोजर भी होगा। ठीक है, इसमें ऐसा होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग दिल्ली में हो, सपोज ये अगर आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली अपने इंडिया में भी तो आएगा। बट अगर कोई सा बंदा इंडिया में है तो उसका दिल्ली में होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन करके, ये स्ट्रक्चर भी अपना काम मतलब यूज में आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। और सारी चीज़ें अपन क्लियर समझते, देखो होती क्या है ये। सबसे फर्स्ट आ रहा है इसमें, ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा आ रहा है इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी।
ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अ सेट ए with respect to operator a set A with respect to operator star, ठीक है। a set A with respect to operator star is said to be satisfy closure property if for all a comma b belongs to a, if for all a comma b belongs to a star b also belongs to a, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। और देखो इसको मैं एक सेट के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ। यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर कुछ एक सेट मैंने बनाया है, ठीक है। ये सेट सपोज ये अपना ए सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जांपल इस सेट के दो मेंबर हैं, एक मेंबर है आपका ए, एक मेंबर कौन सा है बी। देखो इस सेट के सपोज दो मेंबर है, एक मेंबर है आपका ए, एक मेंबर कौन सा है बी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के कहने का ये मतलब है कि ए स्टार बी हमारा जो है, ठीक है, मतलब ए स्टार बी, ए और बी का जो रिलेशन करने के बाद में, ए और बी पर इस ऑपरेटर को लगाने के बाद में जो हमारा आउटपुट आता है वो आउटपुट भी किसका मेंबर होना चाहिए, ए का मेंबर होना चाहिए। आउटपुट भी किसका मेंबर होना चाहिए, ए का मेंबर होना चाहिए। तो ये इस तरह से होता है। और अब देखो ये जो स्टार ऑपरेशन है, स्टार ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई से नहीं है। स्टार की जगह पे कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, पावर हो सकता है, फैक्टोरियल हो सकता है, कोई सी भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसके कहने का मतलब यही है कि कोई से दो मेंबर किसी सेट ए के लिए, कोई से दो मेंबर, एक मेंबर है हमारा, देखिए एक मेंबर है जैसे हमारा ए है, ठीक है, एक मेंबर है हमारा कौन सा है बी, ठीक है, एक दूसरा मेंबर हमारा कौन सा है बी, ये दो मेंबर है। तो इन दोनों का ऑपरेशन करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो भी हमारी इसी सेट की अगर होती है तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। या अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आपके मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स कैसे क्लोज्ड मेंबर है, इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की आप लोग डेफिनेशन देखो, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ अ सेट ए if a set A with respect to operator star satisfy closure property, then it is called algebraic structure, then it is called as, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी algebraic structure, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, देखो इसका मतलब क्या है। इफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर स्टार सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि कोई से एक सेट ए है, अगर उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया, कोई से भी एक सेट है जिसके दो मेंबर है, एक मेंबर आपका स्मॉल है, एक दूसरा मेंबर आपका है स्मॉल बी, तो उन पर जो ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद, उन पर एक ऑपरेशन स्टार अप्लाई होने के बाद उसका जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट भी किसके अंदर होना चाहिए, उसका जो आउटपुट है वो अपना आउटपुट भी किसके अंदर होना चाहिए, वो भी हमारा सेट ए के अंदर मौजूद होना चाहिए।
तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। और एक ऐसा सेट जो क्लोजर प्रॉपर्टी जिस पर अप्लाई हो रही है या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसके जो एग्जांपल हैं वो किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ठीक है, एक टेबल में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। और देखो इसको जनरली डिनोट कैसे करते हैं, इसको जनरली डिनोट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये हमारा ए है और इसके साथ में ऑपरेटर कौन सा आएगा, स्टार आएगा। ठीक है, ये इसको डिनोट करने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, आइए देखिए ये टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखिए ठीक है, ये इस तरह से है। टेबल ड्रॉ में देखिए एक तो अपना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट है इसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसके बाद है सेमी ग्रुप, उसके बाद में है मोनोइड, मोनोइड, उसके बाद में है ग्रुप, ग्रुप, और उसके बाद में है एबेलियन ग्रुप। ये सारी चीजें, ठीक है, तो देखना इसको ध्यान से। सबसे पहले मैं वन बाय वन करके ऑपरेटर सारे समझते जाएंगे अपन। सबसे पहला है इसमें जैसे लिखा हुआ आ रहा है एन कोमा प्लस, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला लिखा हुआ आ रहा है एन कोमा प्लस। अभी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का ही समझेंगे अपन, ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का पूरा क्लियर समझेंगे, बाकी ये सब बाद में पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर देखो सबसे पहला एन प्लस लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब देखो एन का मतलब है नेचुरल ऑपरेशन, या प्लस का मतलब क्या है, एडिशन। दो नेचुरल नंबर हैं अगर हम लेते हैं तो उनका एडिशन करूँ तब भी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखो एक मेंबर मैंने लिया, एक मेंबर मैंने भी लिया, सपोज इसकी वैल्यू ली 2, इसकी वैल्यू मैंने ली 3, ए प्लस बी करूँ 5 आएगा। अगर ये दोनों किसी सेट ए के अंदर हैं तो डेफिनेटली ये भी हमारा उसी सेट के अंदर आएगा। तो ये जैसे मैं मान करके चलता हूँ कि ये नेचुरल नंबर के अंदर है, ये नेचुरल नंबर के अंदर है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, नेचुरल नंबर के अंदर आएगा। तो ये जो है हमारा, मैंने एग्जांपल लिखा है, ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है एन माइनस लिखा है, क्या लिखा है एन माइनस, दो नेचुरल नंबर है तो उनका सब्सट्रैक्शन भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा क्या। देखो मैं एग्जांपल लिखे बता रहा हूँ, ए इक्वल्स टू लिखा 2, बी इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने 3। अब जैसे इसमें अपन a माइनस बी करते हैं, क्या करते हैं a माइनस बी, a माइनस बी करोगे 2 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, माइनस, माइनस डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये भी n में है, ये भी n में है, बट इसका माइनस अगर अपन देखा तो माइनस n के अंदर नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। और है इसमें नेक्स्ट n कोमा मल्टीप्लाई दे रखा है, देखना ध्यान से, ठीक है, ये हमको दे रखा है n कोमा मल्टीप्लाई ऐसा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो उसे भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये भी आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया, इसका डिवीजन देखते हैं, देखो एन कोमा डिवाइड, ये डिवाइड मैंने लिया, ठीक है। तो डिवाइड के बारे में अगर आप सोचोगे तो जैसे मैंने डिवाइड ले लिया यहाँ पे, तो जैसे ए इक्वल्स टू ले लिया मैंने 5 ले लिया, बी इक्वल्स टू जैसे मैंने ले लिया 2, ये भी अपना नेचुरल नंबर है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। अब जैसे मैं इसमें a बाई बी करता हूँ तो a बाई बी करोगे तो आपको 5/2 मिलेगा, इट मीन्स 5/2 करोगे तो आपको मिलेगा 2.5 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है, 2.5 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n।
मतलब ए बाई बी दो नेचुरल नंबर है, इनका डिवीजन करूँ, सारे नंबर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर एक नंबर भी ऐसा निकल जाता है जिसका डिवीजन आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए बाई बी निकाला 2.5 आया, 2.5 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका आर प्लस, नेक्स्ट कौन सा है आर प्लस, आर प्लस, ठीक है। आर प्लस का मतलब क्या, आर का मतलब है रियल नंबर और प्लस का मतलब क्या है एडिशन। दो नंबर्स का एडिशन करेंगे, दो रियल नंबर का एडिशन करेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, हो गया, ये भी अपना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आर प्लस, आर माइनस का देखो, आर माइनस का देखो, दो रियल नंबर को माइनस करेंगे तब भी रियल नंबर ही मिलेगा। एक जगह सपोज 2 ले लिया, 3 ले लिया, माइनस करो, ए माइनस बी करो, चाहे बी माइनस ए करो, रियल नंबर ही मिलेगा, तो ये भी अपना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ, आर मल्टीप्लाई, देखो आर ये अपने को दे रखा है, आर मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, दो रियल नंबर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रियल नंबर ही मिलेगा, तो ये भी हो जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अगर हम देखें तो रियल नंबर का डिवीजन देखते हैं, क्या देखते हैं, रियल नंबर का डिवीजन। दो रियल नंबर है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो, जैसे दो रियल नंबर है, सपोज ए इक्वल्स टू अपना दे रखा 2, बी इक्वल्स टू दे रखा 5, अगर आप लोग ए बाई बी करोगे तब भी आपको रियल नंबर मिलेगा। इसके बाद में सपोज आप बी बाई ए करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा। पर अगर अपन ऐसा करें, जैसे देखिएगा आप ध्यान से, ए इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 5 और बी इक्वल्स टू जैसे मैंने 0 ले लिया, ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 0, अब जैसे मैं ए बाई बी निकालता हूँ तो आपको मिलेगा 5/0 मिलेगा, क्या मिलेगा 5/0, 5/0 को सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, जो आपकी नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, कैसी फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंड फॉर्म। ये इनफाइनाइट तो अपना रियल नंबर के अंदर होता नहीं है, इनफाइनाइट आपका रियल नंबर के अंदर नहीं आएगा, इनफाइनाइट रियल नंबर के अंदर नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि कोई से दो रियल नंबर है, ठीक है, तो उनको जैसे मैं डिवाइड करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को जो है रियल नंबर मिले, तो यहाँ पर मैं सिंपल मेरा जो आंसर होगा वो नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ई प्लस, ई प्लस ऑपरेटर मैंने लिखा है, ठीक है। तो ई प्लस का मतलब क्या है, दो इवन नंबर, ई का मतलब अपने को इनपुट क्या लेना है, इवन नंबर, प्लस का मतलब क्या है, एडिशन, दो इवन नंबर है, अगर मैं उनका एडिशन करता हूँ तब मेरे को क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे 2 + 2 4, 6 + 6 12, 8 + 8 16, 10 + 10 20, दो इवन नंबर है उनका अगर मैं एडिशन करूंगा तो मेरे को इवन नंबर ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ई माइनस, ई प्लस को कर दिया मैंने, ई माइनस, दो जिससे इवन नंबर है उनका अगर हम क्या करें, माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस, तब भी हम लोग को इवन नंबर ही मिलेगा, 2 - 2 0, ठीक है, 2 - 1 - 2, 4 - 6 - 2, 10 - 10, 10 - 20, सबके केस में इवन नंबर ही मिलेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और आगे बढ़ते हैं, इसमें ई मल्टीप्लाई, ई मल्टीप्लाई ऐसा दे रखा है, दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई, दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 × 2 4, 6 × 6 36, 8 × 8 64, 10 × 10 100, दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अपने को क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, इसमें ओ प्लस, ठीक है, दो ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर का अगर एडिशन करें तो हमको इवन नंबर मिलेगा, ठीक है, दो ऑड नंबर है, जैसे 1 + 1 2, 3 + 3 6, 5 + 5 10, 7 + 7 14, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 × 7 49, 3 × 3 9, 5 × 5 25, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डेफिनेटली क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑड नंबर, ठीक है, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में जैसे दो एग्जाम्पल में और इसके अंदर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक मैट्रिक्स प्लस का है, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखिए मैंने ले लिया जैसे m, प्लस का, इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन कौन सा, एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तब भी मैट्रिक्स ही मिलेगी, तो ये भी अपना कौन सा हो जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको जैसे m माइनस करता हूँ मैं, m मल्टीप्लाई करता हूँ तो दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो भी मैट्रिक्स आएगी,
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी क्या है, मैट्रिक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जैसे कि अपना आ रहा है सेमी ग्रुप आ रहा है, एक तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था, एक सेमी ग्रुप था, एक मोनोइड था, एक ग्रुप था, एक कम्यूटेटिव ग्रुप था, एक कौन सा है, एबिलियन ग्रुप है। तो देखिए ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, देखो ये डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को पढ़ाने का मतलब यही था कि कोई सा, देखिए कोई सा जैसे सेट हमारा कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पर अप्लाई हो रही है, तो वो क्लोजर भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोजर भी होना चाहिए, वो एसोसिएटिव भी होना चाहिए। ठीक है, वो हमारा क्लोजर भी होना चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए, आइडेंटिटी भी होना चाहिए, इनवर्स भी होना चाहिए, तब जाकर के वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव है वो तो ये सारी चीजें होंगी। अब जैसे कोई सी प्रॉपर्टी या कोई सा सेट हमारा जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी जिस पर अप्लाई हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि उस पर एसोसिएटिव भी हो, उस पर आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी भी हो, उसमें इनवर्स भी हो, उसमें कम्यूटेटिव भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सेट के अंदर सेट बने हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह से। और जैसे यहाँ पर कोई सा सेट अपने पास इस तरह से आ रहा है कि वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, कोई सा सेट हमारे पास इस तरह से आ रहा है जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। कौन सा नहीं है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है तो ना तो वो एसोसिएटिव होगा, ना सेमी ग्रुप होगा, ना इनवर्स होगा, ना कम्यूटेटिव होगा। क्यों, क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर ही सारी की सारी चीजें आ रही है, या क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ही सारी चीजें आ रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एसोसिएटिव भी आ रहा है, आइडेंटिटी भी आ रहा है, इनवर्स भी आ रहा है, कम्यूटेटिव भी आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम लोगों ने जो टेबल बनाई है उस टेबल के अंदर हम देखते हैं कि कोई सा सेट हमारा इस तरह से आ रहा है कि वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, या जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी नहीं अप्लाई हो पा रही है, तो वो हमारा एसोसिएटिव भी नहीं होगा, वो आइडेंटिटी भी नहीं होगा, इनवर्स भी नहीं होगा, और कम्यूटेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको छांट लेते हैं एक बार। देखो ये टेबल बनाई थी, टेबल के अंदर देखो। ठीक है, ये एसोसिएटिव छोड़ो, अब ये एसोसिएटिव एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका नहीं है, तो ये सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे n कोमा डिवाइड मैंने बनाया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। r कोमा ये डिवाइड का जो बना है ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है तो ये सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, सुनेगा यहाँ से, मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ये O कोमा प्लस मैंने जो बनाया ये सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझाने का अपना जो था, आज मैंने आपको बताया कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के जो आपके सब ग्रुप है या उसके अंदर आने वाले जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी होती है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर सेमी ग्रुप आता है, मोनोइड आता है, ग्रुप आता है, और एबिलियन ग्रुप आता है। ये इस तरह से होता है। ठीक है, एबिलियन ये इसके अंदर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर। और कोई सा अगर ग्रुप या कोई सा एक ऐसा अपना सेट जो है वो अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, अगर वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है तो वो हमारा जो है सेमी ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा मोनोइड भी नहीं होगा, वो ग्रुप भी नहीं होगा, और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद के जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। नेक्स्ट